शादी के कुछ महीने हुए थे। कुछ खट्टी कुछ मीठी यादें लेकर शिखा और आर्यन अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे थे। कुछ महीनों बाद एक दिन उनके घर आंगन में खुशियों का माहौल था। हो भी क्यों ना, शिखा और आर्यन माता पिता जो बनने वाले थे वे ठीक से समझ भी नहीं पा रहे थे। उनके मन में ये सवाल उठ रहे थे कि अपनी इस जिम्मेदारी को वे ठीक से निभा भी पाएंगे या नहीं। पर उन दोनों को एक दूसरे पर इतना भरोसा तो था कि वे साथ मिलकर अपनी हर जिम्मेदारी का निर्वाह कर सकते हैं, हर परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। एक दूसरे का हाथ थामकर अब दोनों अपनी घर आने वाली खुशियों का इंतजार कर रहे थे। धीरे धीरे समय बीत रहा था। शिखा की प्रेगनेंसी में कई सारी मुश्किलें आई। डॉक्टर साहिबा ने पूरी तरह से बेड रेस्ट करने को कह दिया। अब शिखा सुबह से रात तक बस अपने कमरे के बिस्तर पर ही पड़ी रहती। अब तो उसके पेट में हलचल भी होने लगी थी। बस वो अब बिस्तर पर लेटे लेटे अपने पेट को ही निहारती रहती और मंद मंद मुस्कुराती रहती। तो कभी अकेले में बुदबुदाते रहती, मानो वो अपने अंदर पल रहे बच्चे से बातें कर रही हो। उसकी सास उसकी खूब देखभाल करती और रसोई का भी काम देखा करती। उन सब की आंखों में आने वाले कल को लेकर बहुत सारी उम्मीदें थी और इंतज़ार था नन्हे मेहमान का। पर कुछ लोग अब पीठ पीछे बातें बनाने लगे थे, जिन्हें शायद इन मुश्किल लम्हों में उनके एक साथ होने, उनकी खुशियों, उनकी उम्मीदों से जलन होने लगी थी। वे अब शिखा को ताने देने लगे थे कि खुद तो सोई रहती और अपनी सास से रसोई में कामें करवाती रहती है। शिखा यह सब सुन बहुत उदास हो जाती, पर आर्यन और उसकी माँ उसे समझाते और खुश रहने के लिए कहते। शिखा भी अपने अंदर पल रहे बच्चे के बारे में सोचने लगती और दूसरों की बातों को नज़रअंदाज कर देती। कुछ और महीने बीत गए और पेट की हलचल भी अब बढ़ने लग गई। शिखा अब आने वाले कल के बारे में सोचती रहती, उस एहसास के बारे में सोचती जब वो अपने बच्चे को पहली बार अपने हाथों में लेगी, उसे जी भर के प्यार करेगी और सोच सोच कर खुश होती रहती। वह सुबह उठकर नहा धोकर भगवान से सब कुछ अच्छा करने की प्रार्थना करती, फिर रसोई के काम निपटाती, फिर वह थक कर आराम करने चली जाती। शाम होते ही शाम की रसोई का काम ख़त्म करती और इन सब में उसकी सास भी ज़्यादातर साथ ही होती। हंसी खुशी दिन बीत रहे थे, खुश नहीं पर कहते हैं ना, बस फिर से शिखा के पीठ पीछे ताने शुरू हो गए। कितना खाती है, सुबह उठते ही भूख लग जाती है, कुछ करती नहीं है, दिन भर आराम करती रहती है। शिखा सुनती, उदास होती, फिर खुद को समझाती और आगे बढ़ती रहती। अब तो शिखा रात भर सो नहीं पाती। रात भर उसका बच्चा पेट के अंदर से ही उसे परेशान करता रहता, हलचलें करता रहता, लात मारता रहता। कभी कभी तो वह करवटें भी नहीं बदल पाती, पर आर्यन रात भर उसके साथ जागता रहता, उसकी मदद करता रहता। अब कुछ ही दिन बचे थे। अब उसके घर में बेटा हो गया या बेटी की जंग छिड़ी रहती। पर शिखा ने तो दोनों ही नाम सोच लिए थे। अब वे लोग जो पीठ पीछे बातें करते थे, वो भगवान से ये प्रार्थना कर रहे थे कि बेटी हो और शिखा आर्यन उसकी माँ सबका घमंड टूट जाए। शिखा और आर्यन उन सब की बातें सुनते तो उन्हें अब उन मूर्खों पर बहुत हंसी आती। आर्यन कहता, भगवान इनकी दुआ आप कबूल कर ही लो, और शिखा तो बस बच्चे के बारे में सोच कर ही खुश हो जाती। आखिरकार वो दिन भी आ ही गया। सुबह सुबह सब तैयार होकर अस्पताल को निकल गए। आज वो दिन था जिसका इंतज़ार शिखा, आर्यन और उनका परिवार 9 महीनों से कर रहा था। शिखा को ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया और कुछ देर में ही डॉक्टर साहब ने आकर आर्यन को बताया कि वह पापा बन गया है। आर्यन को समझ नहीं आ रहा था वो अपनी खुशी कैसे प्रकट करे। शिखा ने एक सुंदर से बेटे को जन्म दिया था। शिखा, आर्यन और उसकी माँ सब बहुत खुश थे। इसलिए नहीं क्योंकि उनके घर एक लड़के ने जन्म लिया था, बल्कि इसलिए क्योंकि उनके घर एक बच्चे ने जन्म लिया था। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।